नमस्कार। आज हम व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठनों के बारे में सुना होगा। इनका नाम सभी जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इनके बारे में कि इतने प्रसिद्ध कैसे हुए? क्यों और भी समूह हैं लेकिन वो इतने प्रसिद्ध नहीं हैं? क्यों? तो देखिए, प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठनों की सफलता की कुंजी होती क्या है? प्रबंध। आपने नाम सुना होगा प्रबंध के बारे में। प्रबंध प्रत्येक व्यावसायिक संगठन की सफलता की कुंजी होता है। प्रबंध प्रत्येक संस्था, चाहे वो लाभकारी हो अलाभकारी हो, की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे किसी भी प्रकार की संस्था हो, वो प्रबंध के बिना क्या नहीं हो सकती? प्रसिद्ध नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं प्रबंध के अर्थ के बारे में कि प्रबंध का अर्थ क्या है। प्रबंध एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह है जो संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। तो प्रबंध क्या है? एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। प्रबंध मानवीय प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संगठन किसी भी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इसके बिना कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा हो, लाभकारी हो गैर लाभकारी हो, सेवा प्रदान करने वाला हो विनिर्माण करता हो, प्रबंध सभी के लिए क्या है? आवश्यक है। यानी किसी भी प्रकार की संस्था के लिए प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। प्रबंध इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि क्या करता है? ये सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में व्यक्तियों को इस प्रकार प्रयोग करता है कि वो अपना योगदान पूर्ण रूप से दे सकें। यानी व्यक्तिगत जो उद्देश्य हैं वो सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में पूरा योगदान दे सकें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रबंध हर प्रकार की संस्था के लिए। अब हम इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। पहला C.W. विल्सन के अनुसार, इनके अनुसार निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशित करने की विधि क्या कहलाती है? प्रबंध कहलाती है। ऐसे ही हमारे एक और विद्वान हैं हेरोल्ड कुंटज। उन्होंने क्या कहा है? प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके मिलजुल कर काम करने तथा कराने की कला है। प्रबंध के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हों, यानी प्रभावशीलता एवं कम से कम संसाधनों के साथ लक्ष्यों को न्यूनतम लागत पर यानी दक्षता प्राप्त किया जाए। प्रबंध को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से चीज़ों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रबंध एक प्रक्रिया कैसे है? प्रबंध में प्रक्रिया का तात्पर्य प्राथमिक कार्यों या गतिविधियों से है जो प्रबंध काम करने के लिए करता है। यानी जो भी उसके प्राथमिक कार्य हैं या गतिविधियां हैं, उन सबको हम बोलते हैं क्या है? वो प्रबंध की प्रक्रिया हैं। और प्रक्रिया में क्या क्या आता है प्रबंध के? उसके बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे है पहला नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अभी ये उसकी प्रक्रिया के भाग हैं, तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रभावशीलता के बारे में कि प्रभावशीलता होती क्या है। प्रभावी ढंग से या प्रभावी ढंग से काम करने का अर्थ है मूल रूप से दिए गए कार्य को पूरा करना। प्रबंध में प्रभावशीलता सही कार्य करने, गतिविधियों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह अंतिम परिणाम से संबंधित है। यानी जो हमारा अंत में परिणाम चाहिए वो हमें मिल जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे प्रबंध क्या है? प्रभावशील है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण शब्द दक्षता। अब दक्षता का क्या अर्थ है? दक्षता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से और न्यूनतम लागत के साथ करना। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द आ गया न्यूनतम लागत, यानी लागत को कम से कम करना। इसमें एक तरह का लागत लाभ विश्लेषण शामिल है और आगत एवं निर्गत के बीच संबंध स्थापित होता है। यदि कम संसाधनों, हम बोलते हैं ना आगत यानी इनपुट का उपयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी आउटपुट यानी कि निर्गत, तो दक्षता में हम बोलते हैं वृद्धि हुई है। यानी हमने क्या किया? कम संसाधनों का प्रयोग किया,
न्यूनतम लागत के साथ अधिक लाभ प्राप्त किया तो हम बोलते हैं कि प्रबंध क्या है, दक्ष है, उसकी दक्षता में वृद्धि हो रही है। दक्षता तब भी बढ़ जाती है जब समान लाभ या आउटपुट के लिए यानी निर्गत के लिए कम संसाधनों का उपयोग किया जाता है और लागत कम आती है। तो दक्षता असल में क्या है, लागत को कम करके अधिक लाभ अर्जित करना। तो दक्षता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रबंध के लिए। बार बार शब्द आ रहा है आगत संसाधन। तो आगत संसाधन होते क्या हैं? आगत संसाधन वो होते हैं जो हम कार्य करने में प्रयोग करते हैं, जैसे धन हो गया, सामग्री हो गई, उपकरण हो गए और व्यक्ति जो एक विशेष कार्य करने के लिए आवश्यक हैं, तो उनको हम बोलते हैं आगत संसाधन। प्रबंध इन संसाधनों के कुशल उपयोग से संबंधित है क्योंकि वे लागत को कम करते हैं और उच्च लाभ का कारण बनते हैं। तो जितने भी संसाधन हैं उन सबका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्या करना, लाभ को बढ़ाना। लेकिन प्रबंध क्या करता है, उनको कम से कम उपयोग करने की कोशिश करता है, संसाधनों को कम से कम उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित किया जाए। अब इसीलिए हम कहते हैं कि प्रबंध में प्रभावशीलता एवं कुशलता दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि प्रबंध प्रभावशील हो और कुशल हो ही ना, तब भी मुश्किल हो जाएगी, और वो कुशल हो और प्रभावशील ना हो तब भी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए कुशलता एवं प्रभावशीलता में संतुलन ज़रूरी होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का एक साल का लक्ष्य 5000 यूनिट का उत्पादन करना है। अब हुआ क्या, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकांश समय बिजली विफल रही, तो उसके कारण क्या हुआ, प्रबंधक को दोहरा काम करना पड़ा। अब प्रबंधक 5000 इकाइयों का उत्पादन करने में सक्षम तो है, लेकिन लागत क्या हुई, बढ़ गई, यानी उच्च उत्पादन लागत हो गई। तो हम ये कहेंगे इस मामले में प्रबंधक प्रभावी तो था, यानी उसने काम तो पूरा कर लिया, 5000 इकाइयों का उत्पादन कर लिया, लेकिन वो कुशल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक निर्गत के लिए उसे अधिक लागत यानी श्रम लागत, बिजली की लागत का उपयोग करना पड़ा। तो इसीलिए दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं न्यूनतम लागत पर यानी कुशलतापूर्वक प्रबंधक के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रभावशीलता, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए कुशलता और प्रभावशीलता में संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर उच्च दक्षता उच्च प्रभावशीलता से जुड़ी होती है, जो सभी प्रबंधकों का उद्देश्य होता है। लेकिन प्रभावी हुए बिना उच्च दक्षता पर अनुचित जोर देना भी वांछनीय नहीं है, यानी प्रभावशीलता भी चाहिए और दक्षता भी चाहिए। अकुशल प्रबंध कब होता है, अक्षमता और अप्रभावशीलता अगर होती है तो दोनों के कारण ही प्रबंध अकुशल हो जाता है, यानी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों में से एक की भी कमी हुई तो प्रबंध अकुशल हो सकता है। अब एक प्रश्न लेते हैं हम सत्य और असत्य के बारे में। दक्षता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से और अधिकतम लागत के साथ करना। तो हम अगर इसका जवाब सोचें तो ये क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि दक्षता क्या होती है, कार्य को सही ढंग से और न्यूनतम लागत के साथ करना, जबकि यहाँ क्या दिया है, अधिकतम लागत को। ये कथन असत्य हो गया। अब एक और प्रश्न ले लेते हैं, सत्य और असत्य से ही संबंधित है। प्रबंध के लिए प्रभावी होने के बजाय कुशल होना आवश्यक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि नहीं, ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रबंध के लिए प्रभावी होने के साथ साथ कुशल होना भी आवश्यक है। दोनों ही आवश्यक हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्रबंध की कुछ विशेषताओं की, कि प्रबंध की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है प्रबंध की, वो है प्रबंध क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे? विभिन्न संगठनों के क्या होते हैं उद्देश्य, अलग अलग होते हैं। मान लीजिए एक रिटेल स्टोर है, उसका लक्ष्य हो सकता है कि उसको क्या करना है, अपनी बिक्री को बढ़ाना है। मान लीजिए एक लाभकारी संगठन है, तो उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना या समाज की सेवा करना। तो प्रबंध क्या करता है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संगठन के विभिन्न व्यक्तियों को एकजुट करता है। ऐसे ही प्रबंध की दूसरी विशेषता है, प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी समझते हैं ना आप, हर जगह व्याप्त है, हर जगह है प्रबंध। कैसे?
संगठन चाहे किसी भी प्रकार का हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान हैं, सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है। भारत में प्रबंधकों का जो कार्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान में भी होगा, यानी पूरे विश्व में हो सकता है वो काम। वो बात अलग है कि हर देश में अलग अलग तरीके से काम होता है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति, परंपरा और इतिहास अलग अलग होता है। अब तीसरी विशेषता क्या है? प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी समझते हैं? जो उसके बहुत सारे आयाम हैं, यानी बहुत सारे कार्य जो एक साथ कर सकता है। प्रबंध एक बहुत ही जटिल गतिविधि है, लेकिन इसके 3 मुख्य आयाम हैं। पहला क्या है? कार्य का प्रबंध, यानी वो कार्य का प्रबंध करता है। दूसरा है लोगों का प्रबंध, जितने भी लोग हैं संस्था में उनका भी प्रबंध करता है। और तीसरा है परिचालन का प्रबंध, यानी जो परिचालन हो रहा है उसका भी प्रबंध करता है। तो ये तीनों कार्य करता है, इसलिए हम बोलते हैं वो बहुआयामी है। चौथी विशेषता है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत समझते हैं आप? सतत मतलब जो लगातार चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर, समग्र, लेकिन अलग अलग कार्यों, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण की एक क्या है? श्रृंखला है। ये कार्य सभी प्रबंधकों द्वारा समय के साथ साथ किए जाते हैं, तो ये हमेशा चलता रहता है। और एक और विशेषता क्या है इसकी? प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया समझते हैं आप? यानी जो मिलजुल कर की जाती है, सामूहिक, क्योंकि संस्था में जितने भी लोग हैं वो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, यानी संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। संगठन के सभी सदस्य सामान्य संगठनात्मक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कार्य करते हैं, यानी एक तरीके से टीम वर्क और व्यक्तिगत प्रयास के समन्वय की आवश्यकता होती है प्रबंध में। और प्रबंध क्या है? एक गतिशील कार्य है। गतिशील हम बोलते हैं ना, बहता रहता है, जो वक्त के साथ बदलता रहता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है और इसे स्वयं को बदलते समय के अनुकूल बनाना होता है। एक संगठन अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल होते हैं। यानी प्रबंध को अपने आप को बदलना होता है वातावरण के अनुसार। जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है तो प्रबंध को भी उसी के अनुसार अपने आप को बदलना होता है, गतिशील रहना होता है उसे। प्रबंध की अगली विशेषता है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त समझते हैं आप? अमूर्त मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो प्रबंध को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये एक शक्ति है जो बहुत ही ज़रूरी है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन संगठन के कार्य करने के तरीके से इसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। एक संगठन में प्रबंध का प्रभाव ध्यान देने योग्य है। जहाँ योजना के अनुसार लक्ष्य मिलते हैं, कर्मचारी खुश और संतुष्ट होते हैं और अराजकता के बजाय क्रमबद्धता होती है। तो प्रबंध भले ही हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अमूर्त शक्ति है जिसके बिना कोई भी संस्था अपना कार्य नहीं कर सकती। तो आज हमने प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।